नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आप सबके लिए, राहत की खबर हम लेकर के आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। तमाम राज्यों से जानकारी लेकर के आए हैं। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कहां से कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, बिना स्किप किए देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। साथ ही हम बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें 28 जनवरी आज है और आज ही आंगनबाड़ी बहनों, बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला है। निदेशक महोदय हैं, यानी निदेशालय से बिहार में एक लेटर निकला है और जितने भी आपके सीडीपीओ और डीपीओ हैं इनको भेजा गया है। पोषाहार वितरण के संबंध में लेटर है। इसमें आपकी जो समस्याएं आ रही हैं टोकन के जरिए पोषाहार वितरण में, उसमें आप लोगों को राहत मिलने वाली है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें विभाग ने, सरकार ने क्या लिखा है। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त प्रासंगिक जो है यहां पर पत्र के द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से पोषाहार वितरण किया जा रहा है। ठीक है, विदित हो कि टोकन जो है एसएमएस के माध्यम से लाभुकों को भेजा गया है। वही आपका ओटीपी, उसको टोकन बोला जा रहा है, तो वो पहले से भेजे गए हैं। परंतु जो है तकनीकी समस्या के कारण ओटीपी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी बचे हुए जो लाभार्थी हैं उनको राशन वितरण किया जाए। मतलब कहने का यह हुआ, जिनको ओटीपी के जरिए जिनका सत्यापन हो गया, अच्छी बात है। जिनका ओटीपी के जरिए सत्यापन नहीं हो पा रहा है उन लोगों को, यानी उन बचे हुए जो लाभार्थी हैं उनको भी राशन वितरण किया जाए। देखो यहां पर मैटर क्या था, ओटीपी के जरिए राशन वितरण नहीं होने पर जो है आंगनबाड़ी बहनों को कारण बताओ नोटिस, सेवा समाप्ति, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। ऐसा अधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाई बिहार में कर रहे हैं। काफी बहनें परेशान है वहां पर। तो अब इस आदेश में निकल गया है आज 28 तारीख, और आज 28 तारीख का निदेशालय से ये लेटर है। 441 इसकी पत्र संख्या है, आप देख सकते हो। नीचे देखिए लिखा है, अतः सभी जो है सेविकाएं और महिला पर्यवेक्षिकाएं, यानी जो आप लोगों की कौन, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर, इनको निर्देशित करें कि माह दिसंबर 2020 का और जनवरी 2021 का सभी पंजीकृत लाभार्थियों का 100% यानी 100% जो है ओटीपी सत्यापन करें। उसके अलावा जो बच गए हैं आपके लाभार्थी, जो शेष रहेंगे, जिनका सत्यापन ओटीपी के जरिए नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल यानी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में उन बचे हुए जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनके बीच जो है पोषाहार वितरण कराना सुनिश्चित करें। तो अब उनको भी पोषाहार वितरण दे दिया जाएगा। लाभार्थी की समस्याएं ये वाली खत्म हो जाएंगी और थोड़ा बहुत प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये वाला की जो है करना है तो केवल ओटीपी के जरिए ही पोषाहार का वितरण करना है। अब ऐसा नहीं रहा, अब जो है जिनको ओटीपी वगैरह सत्यापन में तकनीकी समस्या आ रही है तो उसके लिए राहत की खबर कि अब ऐसे भी उनको पोषाहार वितरण किया जाएगा। रवि राज भाई हैं, उन्होंने 3 सरकारी आदेश भेजे, जिनमें से एक सरकारी आदेश हमने आपको दिखा दिया, बाकी भी अभी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक और हम आपको खबर बता दें, यह खुशी की खबर है। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में है अपार संभावनाएं। देखते हैं भैया किस चीज की अपार संभावनाएं हैं जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। लिखा है नौपेड़वा वगैरह से खबर छपी है। जो आपका बक्सा ब्लॉक एक है, वहां के खंड शिक्षा अधिकारी हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों में अपार संभावनाएं देखी हैं। उनको लगता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में अपार संभावनाएं हैं। विद्यालय पर मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रतिभा को निखारने का सराहनीय कार्य कर रही हैं वो, यानी अच्छी हैं आंगनबाड़ी बहनें, लायक है इस चीज के। तो अब यहां पर हमने भी आपको कल या परसों में बताया था कि आंगनबाड़ी बहनें जो है सरकारी अध्यापक से कम नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह में बहनों ने दिखा दिया है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रही है। प्रशिक्षण में एक से बढ़कर एक जो है तरीके से बच्चों को खेल खेल में सिखाने के तौर तरीके लेकर के आ रही हैं। ट्रेनिंग के हमने आप लोगों को बहुत से वीडियो चैनल पर दिखाए हैं। आगे देखिए, सोमवार को बक्सा बीआरसी केंद्र पर ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 4 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के समापन अवसर पर यह बातें बतौर मुख्य अतिथि कही गई हैं। बक्सा की सीडीपीओ शशि बाला ने प्रशिक्षण को रोचक पूर्ण ढंग से संपन्न होने एवं कार्यकर्तियों द्वारा खूबसूरत जो है टीएलएम बनाने पर बधाई भी दी है। तो आप देख लीजिएगा, प्रशिक्षण बहुत अच्छे से बहनें कर रही हैं। भावगीत हैं, कहानियां हैं, टीएलएम बनाना, ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से बहनें कर रही हैं। और लिखा है कि अपने आप को गौरवान्वित वगैरह भी करता है, ये चीजें बताई जा रही हैं। तो खुशी की बात यह है कि बहनें इन चीजों के लायक हैं और कोई तो है कम से कम जो कह रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों में अपार संभावनाएं हैं इन चीजों को लेकर के। तो हमें तो काफी अच्छा लगा। आगे और आपको दिखाना चाहेंगे, ये जौनपुर वगैरह में कुछ और आर्टिकल छपा है, इसी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे आप लोगों को, आपको पता है
आज 28 तारीख हो चुकी है, कल 29 है, फिर 30 है, उसके बाद जो है आपका 31, फिर 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिए पहला पॉइंट है, यहां पर एक आदेश आया था, ये कपिल जो है सिंह जी हैं निदेशक, और 27 जनवरी को अभी अभी लेटर कल उन्होंने ये निकाला था। इस लेटर में आपको बता दें क्या लिखा हुआ है, केंद्र पर जो है आयोजित की जाने वाली गतिविधियां कृपया शासन के पत्र संख्या 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें मासिक वजन दिवस जो प्रथम मंगलवार को हर महीने मनाना है, गोद भराई दिवस, सुपोषण दिवस जो कि द्वितीय मंगलवार को मनाना है, अन्नप्राशन दिवस और वास्ट डे जो कि चतुर्थ मंगलवार को मनाना है, इसके बारे में लिखा है। दूसरा है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा माह में 2 सामुदायिक गतिविधियों को 250 रुपए की दर से गतिविधि आयोजित करने हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय के लिए 225 रुपया और अन्य व्यय के लिए 25 रुपया निर्धारित किया गया है। यह पैसा ऊपर से प्रावधानित है। अब आता है कि नहीं आता, ये आपके जिलों में अधिकारी जाने और निदेशालय वाले जाने कि वहां पर वो भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं और किसको नहीं भेज रहे हैं। आगे देखिए, अगला है कोविड-19 के कारण केंद्र जो है बंद होने के कारण 2020-21 वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2020 में वास्ट डे यानी 1 गतिविधि तथा माह फरवरी मार्च में 2 गतिविधियां अन्नप्राशन व गोद भराई दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। माह जनवरी में यह गतिविधि गृह आधारित होगी तथा फरवरी व मार्च में यह जो है केंद्र आधारित होगी, यानी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाई जाएगी। जनवरी में आप लोगों को घर घर जाकर के बच्चों के यहां मनानी है। तो आप लोगों ने इसमें क्या सीखा कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में माह जनवरी में जो है वास्ट डे 1 गतिविधि होगी तथा माह फरवरी मार्च में जो है फरवरी और मार्च में 2 जो है गतिविधियां मनाई जाएंगी। अन्नप्राशन गोद भराई दिवस भी ये सब मनाए जाएंगे। अब आगे देखिए, अगला है 7 अगस्त 2020 के जो दिशा निर्देश हैं उनमें क्या है, कोविड-19 संबंधी कुछ प्रोटोकॉल है, उनका भी ध्यान रखना है। केंद्र पर हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी साबुन होना चाहिए और वहां पर पानी भी होना चाहिए। लाभार्थी के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें भी जमीन पर 6 फीट की दूरी वगैरह पर गोले बनाने होने चाहिए और उन गोले में ही बच्चे बैठेंगे। 6-6 फीट की दूरी पर गोले केंद्र पर बने होने चाहिए लाभार्थियों के बैठने के लिए। और प्रत्येक लाभार्थी के आयोजन के जो है समय कक्ष के साइज को ध्यान में रखते हुए छोटे समूह में लाभार्थियों को आमंत्रित करना है। मतलब ये कि अगर आपके वहां मान लीजिए 70 लाभार्थी हैं तो आप 50% बुलाइए, 50 यानी आपके जो है 35 लाभार्थी आ जाएंगे, या उससे भी कम चाहो तो उससे भी कम। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका केंद्र कितना बड़ा है और आपके वहां 6-6 फीट की दूरी पर उस कमरे में या उस केंद्र पर कितने सर्किल बन सकते हैं। जितने सर्किल यानी गोले बन जाएं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप बच्चों का अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि फला फला दिन ये बच्चे आएंगे और इस दिन ये बच्चे आएंगे। ऐसे करके थोड़े थोड़े करके बुलाने हैं। मुंह पर मास्क लगाकर ही बातें वगैरह बताएं व समझाएं। 5 या 5 वर्ष की छोटी आयु के जो बच्चे हैं उनके जो है परामर्श के लिए ILA जो है टेक अवे वगैरह का भी प्रयोग करें, टेक अवे का। इसके अलावा बात करते हैं अगली, यहां पर देखिए गतिविधि दिवस कम से कम 1 से जो 1.5 घंटे का होना चाहिए। गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले 5 लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई के लिए त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, इनको चुनना है। इनके अलावा छूटे हुए जो 5 लाभार्थी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सत्र पर बुलाया जाए और जिसकी जो है यहां पर लिखा जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी भी रहे। और साथ ही साथ ऐसे और लिखा कि ILA वगैरह टेक अवे का प्रयोग किया जाए और जिससे कि महत्वपूर्ण संदेश छूटे नहीं। साथ ही अन्नप्राशन गोद भराई के समय लाभार्थी का वजन भी अवश्य आप लोगों को लेना है, इसके बारे में बोल दिया गया है। गतिविधियों का पूर्णतः रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए आपके पास और आयोजित गतिविधियों की सूचना जो है निर्धारित जो है प्रत्येक प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को भी दी जाएगी और ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं एक और ये जो मैसेज था नीतू बहन है भोजपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से उन्होंने भेजा हुआ था। इनके अलावा रेणु गुप्ता बहन है और सुमन देवी बहन ऐसे कुछ लिखा हुआ है और ये तमकुही राज वगैरह कुशीनगर से उनके वहां पर ऐसे कोरोना का टीका लग गया है। आज एक और मैसेज ये आया, इसमें देखो यहां पर अमरेश कुमारी बहन है लालगंज प्रतापगढ़ से, इनको भी जो टीका लग गया है। और आगे बताते हैं आपको एक और बहन है कोरोना का टीका इनको भी लगा। चित्रा देवी बहन है सकीट वगैरह एटा से। सब बहनों ने आज टीके लगवाए और सब बहनें खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अब डरने की तो कोई बात ही नहीं और हमने आप लोगों को कल से समझा भी दिया है और फीडबैक भी दिखा दिए बाकी बहनों के कि दिक्कतें नहीं हुई हैं। एक आध बहनों को हुई थी, उनकी और भी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यहां पर काफी बहनें भी आपको इस वीडियो में और पता चलेगा। ये भी एक बहन है, इन्होंने भी भेजा हुआ है, आप देख लीजिएगा आगे। और आपको बता दें एक ये आंगनबाड़ी बहन है गजला बहन है कमालपुर वगैरह से, उन्होंने भी देखो टीकाकरण करवाया है। इनका भी देखो यहां पर फोटो आया है कोरोना का, आज इनके भी टीका लग गया। इसके अलावा देखिए एक और ये मेरे पास आया है कारकर्ती सुरेखा बहन है और इनके वहां 28 तारीख को जो है इनको भी टीका लग गया है और जो है ये उनका कहना है देखो अभी मैं ठीक हूं, ये भी उन्होंने देखो कह दिया। इसके अलावा देखिए एक और मैसेज ये है, यहां पर अनीसा खातून बहन है और जो है वहां पर ये प्रशिक्षण चल रहा है,
ये वाला वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएगा। बबीना कदौरा वगैरह में ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं, एक ये बहन है हमारी वंदना सिंह बहन है, और इन्होंने भी अपने वहां पर भेजा हुआ, इनको भी टीका लग गया है। और ये आप देख लीजिएगा, ये देखो यहां पर इन्होंने भी कहा है कि टीका हमें जो है लगा है, हम एकदम से ठीक हैं, और बहनें जो है अफवाह होने से बचें। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि काफी लोग जो है उसको अफवाह बना करके रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। आप लगवाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से लगवा करके लोग टहलते हैं खूब, हमने आज ही सबको देखा है। इसके अलावा देखिए माधुरी गुप्ता बहन है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आज कोविड-19 टीका वगैरह लगवा करके आई हूं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, और सभी आंगनबाड़ी भी लगवाएं, सब ठीक है। माधुरी देवी बहन है, ये भी इन्होंने भेजा हुआ, गैंडास बुजुर्ग ब्लॉक वगैरह से हैं, आप ये देख लीजिएगा, इन्होंने भी अपने वहां टीका लगवाया और इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा देखो बालाघाट वगैरह मध्य प्रदेश से भी बहन है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि मैं भाई पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। और छोटी भाई वगैरह महेश बिसेन बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बरबस वगैरहपुर सेक्टर जो है मेढ़ की परियोजना वगैरह वारा सिवनी वगैरह से बालाघाट में पड़ता है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा देखिए एक और ये मैटर आया यहां पर, और यहां पर एसडीएम द्वारा जो सम्मानित बहन को किया गया है, आंगनबाड़ी बहन है रुकमेश चौहान, और उनको ये सम्मानित किया गया है। इनके अलावा आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। ये देखो यहां पर उषा देवी बहन है, इनका भी कहना है कि टीका इनको आज लग गया, हमें जो है लगा है, भगवान की दया से किसी वगैरह को कोई परेशानी देखो वहां पर हुई नहीं है। उषा देवी बहन है रायबरेली लालगंज से, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप डरिएगा मत, लोगों ने उसको हवा बना करके रख दिया है। सुधांशु भैया जी नमस्ते, देवरिया से देखो ये आंगनबाड़ी बहन है, इनके वहां पर भी टीका आज लग गया है, और उनका कहना है कि जो है पहले डरती थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब मैं ठीक हूं। तो देख लीजिएगा, पहले सब में डर था और डर ये एक हवा बना दिया गया, लेकिन डरने वाला कोई मैटर ही नहीं है। आगे देखिए एक और ये, सुधांशु भैया प्रणाम, हम बिहार से हैं, आंगनबाड़ी बहन, और उनका कहना है मेरे पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अकाउंट है और वेतन लेने के लिए क्या सही रहेगा? तो भाई ये आप अपने विभाग से पूछिए, अपनी सुपरवाइजर से पूछिए, आपको क्या कौन सा अकाउंट लगाना है, क्या ठीक रहेगा। बाकी के लोग कहां खुलवा करके लगवाए हैं, इसका हम थोड़ी बता सकते कि कौन ठीक रहेगा, क्यों क्या नहीं रहेगा, क्योंकि हम थोड़ी ना पैसे भेजेंगे जो हमें पता होगा। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, और भी बहुत चीजें हैं, जल्दी जल्दी में आपको बता दें। प्रेमलता बहन है, उनके वहां पर भी ये कुछ टीका वगैरह यहां पर भी कराया गया है, और इनके वहां पर भी आज उनको लग गया है। इसके अलावा एक ये सुनीता बहन है, इनको भी टीका आज लग गया है। इनके अलावा एक ये मैटर है, सीतापुर वगैरह से ब्लॉक पिसामा है, वहां से अर्चना मिश्रा है, इनको भी देखो टीका बहन को लग गया है, और सब देखो हंस रहे हैं आराम से। एक ये भी मैटर आया है, टीका वगैरह यहां पर भी लगवाया जा रहा है। आशा बहन जी है, शिवगढ़ वगैरह रायबरेली यूपी वगैरह से, गोमती बहन, उन्होंने भी भेजा है। इनके अलावा देखो दीपा गुप्ता बहन है, और उन्होंने भी देखो फोटो भेजा हुआ है कोविड-19 का टीका लगवाते हुए, 28 तारीख को देखो आज इनको भी टीका लग गया है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहां पर राजस्थान से भी एक मैसेज आया है, जैसलमेर वगैरह से, यहां पर उनका कहना है कि जो है कुछ चीजें बताई जा रही हैं, दिया गया है, थैंक्स जो है सर जी, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, जैसलमेर से हैं। किशोरी बालिकाओं को जो यहां पर कुछ चीजें बताई गई होंगी, वही चीजें यहां पर बैडमिंटन टाइप का शायद दिया गया, वही उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे चलते हैं और भी बताते हैं। ये देखो एक और मैसेज आया है यहां पर, एक ये है, इसमें कासगंज वगैरह का मैटर है हमारे पास। प्रेमलता बहन है, उन्होंने भेजा हुआ, प्रेमलता बहन जो है सावित्री देवी बहन, शायद दो बहनें हैं यहां पर, और इन्होंने ये भेजा, इनको भी देखो टीका लगा है, प्रॉब्लम वगैरह उनका कहना नहीं हुई है, मैं और जो है यहां पर ये उन्होंने बताया, तो आप देख लीजिएगा। आगे और बताते हैं, एक ये मैसेज देखिए यहां पर, सज्जो देवी बहन है, उन्होंने भेजा है, और उनका भी यही कहना है कि मिला था, जो नहीं लगवाया गया उसका मानदेय 1 महीने का काट दिया जाएगा, ऐसा करके देखो उनको बोला गया है, और बहुत वगैरह लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसे करके उन्होंने बताया। लेकिन भाई लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बेकार में आप क्यों परेशान है। इनके अलावा देखो एक मैसेज और आया, इसमें लिखा है, और इसमें गलत बहुत कुछ लिखा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहते हैं। लिखा, श्रीमान मैं जो है सुभराना सहायक हूं, सुपरवाइजर, मेरा वेतन रोक का दिया गया, मैं आज 2 साल हो गया शुगर वगैरह पेशेंट में हूं, चल फिर नहीं सकता, मेरे बदले में मेरा बहू को दिया जाए नौकरी, ताकि मेरी दवाई हो पाएगा, मेरी सरकार से उम्मीद करता हूं कि मेरे फोन को नौकरी दिया जाए। ये उन्होंने लिखा, आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने लिखा हुआ। अब इन्होंने गलत लिखा है तो मैं गलत पढ़ रहा हूं। सुपरवाइजर पैसा मांग रहा है तो 1000 वगैरह दिया, और उससे ज्यादा पैसा मांग रहा था 45,000, मैं कहां पर जो हूं करीब नहीं, दवाई कराने ताकत पैसा है नहीं, उस बात को ध्यान देते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं, जिला अनूपपुर से। तो उन लिखने में समस्या होगी, ज्यादा अपना नहीं टाइप करना जानते, लेकिन हम समझ गए उनका नौकरी चला गया है यहां पर, जो भी सहायिका बहन है, और वो चाहती है कि उनकी बहू को नौकरी वो वाली मिल जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है कि जो है अगर एक की नौकरी जाए तो घर परिवार में दूसरे को मिल जाए। हम आपकी तकलीफ समझते हैं कि आपके वहां पैसा नहीं है तो आप अपना इलाज कैसे करवाएंगी, वो एक समस्या अलग है, और ये हम समझते हैं, लेकिन विभाग सरकार ये नहीं करती है, क्योंकि जब वो नियम ही नहीं है तो नौकरी कहां से वो देंगे। आंगनबाड़ी सहायिका का लड़का बोल रहा हूं, मेरा मां आज 2 साल हो गया, शुगर का मरीज है, इसके बदले में उसका बहू जाता था केंद्र वासिंग वगैरह टोला आंगनबाड़ी, फिर बीच में सुपरवाइजर चीनती मैडम मना कर दिया कि आज के बाद स्कूल मत आना, और वेतन रोक दिया, पैसा मांगा था हम नहीं दी, और 5,000 मांगा था,
बोला तभी स्कूल जाना, नहीं नहीं जाना तो हम गरीब कहां पाए, ऐसे उन्होंने लिखा। बहुत तो आधा तो गलत लिख दिया है, लेकिन हम समझते हैं उनकी समस्या क्या है। देखो, अगर मान लीजिए वो काम करने वाली नहीं होंगी, बहन सायका बहन जो रिटायर हो गई हैं, तो उनके जगह पर कोई दूसरी बहन होंगी तो वो जाती होंगी, काम उनका करती होंगी, ऐसे चल रहा होगा मैटर। लेकिन जब नोटिस आए हैं ऊपर से निदेशालय से किस चीज के, कि जो है रिटायरमेंट के, तभी शायद ये रिटायर कर दी गई होंगी, जो भी होगा मैटर। आगे देखिए यहां पर एक और चीज है, 5 किलो 10 किलो सत्तू को 140 हितग्राहियों में वितरण कराया जाता है। मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो सेवा समाप्ति इनकी कर दी गई, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में कोई सत्तू नहीं मिला था, इसीलिए मेरे द्वारा जो है यहां पर जानकारी दी गई थी। और सुमन बघेल है, वार्ड नंबर 15 से, नगर पंचायत डिंडोरी से, एमपी से यानी मध्य प्रदेश से हैं, और इनके वहां पर भी जो उनका कहना है कि इन चीजों को लेकर के फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, अधिकारी जो है इसे फर्जीवाड़ा मचाए हैं, जिसके चलते इनकी भी नौकरी छीन ली गई है। अब ये चीजें जो है गलत होती हैं। आगे देखिए, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी जो है धनदेवी केंद्र वगैरह बैरपुर मानपुर वगैरह परियोजना दहगमा से हूं। समूह वालों ने अभी तक इनको दाल नहीं दिया है, भैया जी क्या करें, वितरण वगैरह करें, पूरा माह जनवरी वगैरह निकल रहा है। तो बहन आप क्यों परेशान है? पहली बात तो मैंने देखो नंबर दिया, आपको क्या करना है क्या नहीं करना इसका डिसीजन आप लोग खुद लीजिए। हमारा कर्तव्य था, मैंने आप लोगों को आज सुबह एक नंबर दिया है कॉल सेंटर का, जिसका सरकारी आदेश आया है, और वो नंबर आप सबको अपने अपने फोन में डालना है, अपने अपने लाभार्थियों को भी वो नंबर देना है और उनको भी अपने अपने फोन में डालना है। उस पर आएगा फोन इसलिए आएगा क्योंकि फीडबैक लिया जाएगा, किसको क्या मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कहां से लापरवाही है, कहां से क्या है। अगर विभाग वाले समूह वाले आपको राशन नहीं पहुंचा रहे तो आप अपना उस पर फीडबैक में बताना कि समूह वाले घपलेबाजी कर रहे हैं, दे नहीं रहे, या आपके वहां अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो भी है मैटर वो अपनी शिकायत करना, अगर जो भी आपकी तकलीफें हैं समस्याएं हैं। तो इसीलिए तो हमने नंबर दिया आपको, और जो भी चीजें होती हमारे स्तर से वो पूरी कर दी जाती हैं। आगे देखिए एक और मैसेज आया यहां पर, सुधांशु भैया जो रिपोर्ट वगैरह मैंने जो है तहसील दिवस में दी थी, उसमें सीडीपीओ वगैरह में जो है दिया कि जो है राज दुलारी का जो आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है, और इसके लिए जो है इसका प्रमोशन नहीं किया। और भाई आप तो वगैरह तो कह रहे थे कि जो 50 वर्ष तक जो है प्रमोशन किया जाएगा। तो भाई देखो हम क्या कह रहे थे, हमें इस समय नहीं पता कि हमने क्या कहा था, लेकिन हमें यह पता है कि हमने जो भी कहा होगा, भाई बहन जो देखते हैं डेली वीडियो उनको पता होगा। हमारा कर्तव्य है कि जो सरकारी आदेश आए उसको हम आप तक जो है साफ साफ उसी टाइम दिखा दें। अब ना उसके हम पहले आपको बता सकते हैं कि आदेश कब क्या निकलेगा वो हम पहले नहीं बता सकते। आदेश जब निकल जाएगा उसके आप 10 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद भी हमसे पूछेंगे, तब भी हम नहीं बता पाएंगे कि कल हमने आदेश में क्या दिखाया, क्योंकि हमारे पास डेली एक दिन में 4-5 वीडियो बनाने पड़ते और हमको याद नहीं रहता कि हमने क्या दिखाया क्या नहीं। हमारा कर्तव्य कि हम जो आज दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में दिखा रहे हैं, उसी में आपको देखना है और उसी में आपको सीखना है। अगर नहीं सीख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी तो वो मर्जी आपकी है। रहे बात आदेशों की, तो आदेश पुराने हम आपको ला करके भी नहीं दे सकते कि आदेश में 50 लिखा, 45 लिखा, क्या लिखा। प्रमोशन का जो था, जब था, वो हमने तब आपको दिखाया। ये चीजें आप उनको समझिए, बाकी आगे पीछे आप अगर जानकारी चाहोगी तो वो हमारे स्तर से मिल नहीं पाएंगी। इनको आप खुद ही सोचिए, समझिए। ये न्यूज है और न्यूज आपको समय पर मिलती है, ना कि आगे पीछे कि भैया इतने साल पहले जो निकला था वो बता दीजिए। तो हम कैसे बताएंगे? हम आपका 2 दिन पहले का नहीं हमें याद रहेगा, क्योंकि भैया रोज इतनी ज्यादा खबरें आती है, इतने आदेश ही आते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा खुद ही दिमाग चक्कर आ जाता है। पूनम बहन है, देखो उनका मैसेज आया है यहां पर, 12 बजे आवश्यक बैठक उनके वहां कराई गई है, और उस मैटर को लेकर के ऐसे कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, और ये कल उनके वहां मैसेज आया होगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने भी ओटीपी को लेकर के एक मैटर ये अपना टाइप किया 27 तारीख को, और इसमें जो भी हो फिलहाल 28 तारीख को जारी लेटर तो हमने आपको दिखाया, जो कि निदेशालय से थोड़ी बहुत राहत है उसमें। आगे देखिए यहां पर सुधांशु भैया लिखा है, प्रिय सुधांशु भैया नमस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है परसिया वगैरह करकटही वगैरह ब्लॉक से हैं, भटनी वगैरह ऐसे कुछ लिखा, देवरिया जिले में पड़ता है। वहां पर उनका कहना है कि दाल वगैरह उनको नहीं मिला है, ये सब चीजें हैं, चावल वगैरह गेहूं ये सब उनको कम मिला होगा, वही समस्या है। तो वही चीजें हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि समस्याओं के लिए नंबर दिए हैं, पिछला नंबर भी दिया, शिकायत का बाद में भी दिया, उससे भी बढ़कर के आपको तौर तरीके तो कई बार बताए हैं। थोड़ा अपने आप भी आप लोग प्रयास करिए, जमीन पर लड़िए। हमारे न्यूज दिखाने मात्र से ही कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद जमीन पर उसके लिए लड़ेंगी नहीं। जो लड़ता है वही अपना हक पाता है, ये आप याद रखना। और हमेशा जो है अत्याचार सहने वाले ही उनके साथ अत्याचार होता है। रही बात आपको अगर दिक्कत राशन वासन की, तो क्यों दिक्कत है? जब आए तब बांटना, ना आए तो आप चुपचाप बैठिए, अधिकारी आए पूछने कह देना हमको मिला ही नहीं, हम बांटेंगे कहां से? हमको दे, हम बांटे। जिनका काम है देने का, पहुंचाने का, वो लेकर के आए, आप उन पर कार्रवाई करिए कि वो हम तक क्यों नहीं लाए। हम थोड़ी ना जानेंगे भाई, लाभार्थी के ऊपर अगर मान लीजिए सरकार कार्रवाई करे कि आपको हम जो है दाल गेहूं चावल दूध घी क्यों नहीं मिला, लाभार्थी को उठाओ और जेल में डालो, इनको दाल चावल घी क्यों नहीं मिला, तो क्या कोई बात ये मानने वाली बात हुई? जिनका जिम्मेदारी है लाना, उनके ऊपर होना चाहिए। अब आंगनबाड़ी तो बीच की है, वो
वो उनको लाभार्थी समझ लो पूरा, क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, इनको तो सिर्फ बांटना है। इनके पास आएगा तब ये बांटेंगी, लाभार्थी के पास जब आएगा तभी तो वो खाएगा। अब लाना किसको है? समूह वालों को है। समूह वालों पर कार्रवाई करो, और समूह वालों के पास अगर नहीं पहुंच रहा है तो समूह वाले अपना ऊपर के अधिकारी को पकड़े, वो उन पर कार्रवाई करे। तो कहने का मतलब जो चैन चलती आ रही है, पहले देखो कहां से कमियां हैं, वहां से कार्रवाइयां होनी चाहिए, ना कि आंगनबाड़ी बहन इसके लिए परेशान हो कि हमारे वहां राशन नहीं, हमारे यहां दाल नहीं, हमारे यहां ये नहीं। अब इन चीजों से परेशान होकर के आपको क्या क्या मिलेगा? या तो अपने लाभार्थियों को जमा करो और लेकर के भैया जाओ लाभार्थियों को कि आप चलिए हमारे साथ, और वहां पर देखते हैं और कार्रवाई करवाते हैं किसके स्तर से कमियां हैं। ये अगर आपसे हो नहीं सकता, लाभार्थी आपके साथ में नहीं है या आप खुद नहीं कर पाएंगे, तो फिर इन चीजों को व्यर्थ परेशान होने की जरूरत क्या है कि हमारे यहाँ दाल नहीं, हमारे यहाँ घी नहीं, हमारे यहाँ दूध नहीं। अरे भाई नहीं है तो नहीं है, चुपचाप बैठो, आराम करो, जब आए तब बांटिए। जब प्रशासन विभाग, सरकार और बड़े बड़े अधिकारी इनको कुछ नहीं पड़ी है तो आप क्यों परेशान हो? लाभार्थी को नहीं मिल रहा है, लाभार्थी को ये नहीं मिला, हमारे यहाँ नहीं आया, तो परेशान क्यों हो रही हो? जब आए तब बांटना, और ना आए तो चुपचाप बैठो। और अगर दिक्कत है तो फिर उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो भाई लड़ो। अगर लगता है कि हमें अपने लाभार्थियों को हक दिलाना है, लड़ना है तो भाई लड़ो। हम ये नहीं कहते मत लड़ो, लड़ो, लाभार्थी को साथ में लो, तो तौर तरीके भी आपको आने चाहिए। लेकिन कहने मात्र से कुछ नहीं होगा और परेशान होने से भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो हम आपको समझा रहे हैं। और आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आगे हम आप लोगों को सुबह के वीडियो में मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज आप लोगों की जो बिहार राज्य की बहनें हैं उनके लिए ओटीपी के मैटर में थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। बाकी उत्तर प्रदेश में देखो ऐसे ही चलेगा, यहां भ्रष्टाचारी चरम पर है, ये आप जानते हो। और तमाम जगह दूध घी वगैरह नहीं मिला है, दाल वगैरह और आपका चावल गेहूं वो तो 1 महीना मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। और जहां 1 महीना मिला भी था वहां कम मिला था, अब उसके बाद तो कहीं नामो निशान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी है, उनको भी कोई फिक्र नहीं है, अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही सब फीडबैक चलने, कॉल सेंटर बना दिए गए दिखावे के लिए, कॉल फीडबैक लिया जाएगा। अरे लिया जाए फीडबैक, दीजिए फीडबैक, बताइए समस्याएं कहां से, कौन लेकर के बैठा है, देखते हैं कितनी कार्रवाई वो करते हैं। तो आप लोग व्यर्थ में परेशान होते हो तो फिर हमको आती है दिक्कत, क्योंकि जो हमारे स्तर से है ही नहीं, यानी आपके स्तर से है ही नहीं चीजें, उनके लिए आप व्यर्थ में परेशान होते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको हम फिर अगले वीडियो में सुबह मिलने वाले हैं। आज का वीडियो काफी